सुप्रभात बच्चों। हम कारक पर चर्चा कर रहे थे। चलिए आज हम सभी कारकों को संक्षेप में जानेंगे और समझेंगे। सर्वप्रथम कर्ता कारक यानी जो क्रिया का संपादन करे, यानी जो क्रिया को करे उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। इसका चिन्ह है ने। उदाहरण, मोहन ने रोटी खाई, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की। इसमें ध्यान रखिए किसने की, मोहन ने। किसने की रामचरितमानस की रचना? तुलसीदास ने। अब कुछ स्मरणीय बिंदु या तथ्य। कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के बाद किसने कौन शब्द लगाकर प्रश्न करें, जो उत्तर प्राप्त होगा वही कर्ता है। ने चिन्ह के पूर्व का शब्द कर्ता होता है, यानी यहाँ पर ने जो शब्द है उससे पूर्व क्या है? मोहन है, तो यहाँ मोहन क्या हुआ? कर्ता हुआ। अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, जैसे राधा सोती है, निखिल हंसता है। अर्थात सकर्मक क्रियाओं में ही ने चिन्ह का प्रयोग होता है कर्ता से बाद में। कर्म कारक, कारक का शब्द का वह रूप जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। इसका चिन्ह को है, यानी जब भी हम कर्म कारक की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा आप कि उसका जो उपसर्ग है या फिर चिन्ह है वो क्या है? को है। शिक्षक ने बच्चों को गृह कार्य दिया। यहाँ शिक्षक के यहाँ पर क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? बच्चों पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर बच्चे क्या हुए? कर्म हुए। ठीक है। आकांक्षा पत्र लिखती है, तो पत्र पर हुआ। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे रावण को मारा, तो रावण पर कर्म क्रिया का फल पड़ा। कर्म की पहचान के लिए क्रिया के बाद किसको क्या शब्द लगाकर प्रश्न करें, जो उत्तर प्राप्त होगा वही कर्म है। को चिन्ह के पूर्व का शब्द कर्ता होता है। सकर्मक क्रिया का पूरक भी कर्म कारक होता है, जैसे अनुज को लेखक बनना है, जैसे राहुल को डॉक्टर बनना है। इस तरह की जो जहाँ पर क्या होता है, क्रिया का जो फल होता है वो कर्म पर होता है। तो जैसे लेखक बनना है, डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर जो है वो कर्म फल होगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं करण कारक की। शब्द का वह रूप जो क्रिया करने में साधन या उपकरण के रूप में सहायक के रूप में होता है, यानी लक्ष्य जो होता है। ठीक है। लक्ष्य नहीं, करण मतलब माध्यम। ठीक है। जिसके माध्यम से चीज़ें हो रही हैं वो करण कारक के अंतर्गत आता है। इसका चिन्ह से है, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है। यहाँ पर किससे मारा राम को? बाण से। ठीक है। इसमें बाण से, कार द्वारा, मिट्टी से, ये सब क्या हो गए? करण कारक हो गए। कारण कारक इसलिए क्योंकि ये माध्यम है। ठीक है। मिट्टी से घड़ा बना, पिताजी बस से घर आए। ठीक है। इस तरह से जो माध्यम बनता है क्रिया का उसे हम क्या बोलते हैं? करण कारक बोलते हैं। ठीक है। कर्म वाच्य में कर्ता करण कारक में होता है, जैसे दांत से बादाम तोड़ा गया, तो किसके माध्यम से तोड़ा गया? बादाम से, दांत के माध्यम से। अब बात करते हैं संप्रदान कारक की। अब संप्रदान कारक शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया किसके लिए की गई है, संप्रदान कारक कहलाता है। दूसरे शब्दों में जिसके लिए काम किया जाता है, यानी जो लक्ष्य है, संप्रदान कारक कहलाता है। इसका चिन्ह को या के लिए है। ठीक है। उदाहरण, दीपा ने सरिता को एक कलम
दी। ठीक है, कलम दी किसको दी? लक्ष्य यहाँ कौन है? सरिता है। ठीक है, यानी किसको कलम दी? सरिता को कलम दी। ठीक है, शेखर ने अपनी माँ के लिए मोबाइल शेखर अपनी माँ के लिए एक मोबाइल लाया, यानी मोबाइल किसके लिए लेकर आया? माँ के लिए। तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा, क्योंकि यहाँ एक संप्रदान में क्या होता है? एक लक्ष्य होता है जिसके लिए कर्ता कार्य करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपादान की। अपादान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है अलगाव। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए, अपादान कारक कहलाता है। इसका चिन्ह से है, यानी जब कोई चीज़ किसी चीज़ से पृथक हो रही है तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, झरने से पानी गिरता है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो क्या हो रहा है कि जो पत्ते क्या हो रहे हैं? पेड़ से अलग हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं, पानी भी झरने से अलग हो रहा है। तो यानी पृथकीकरण के अर्थ में प्रयुक्त होता है अपादान कारक। अब बात करते हैं संबंध कारक की। संबंध कारक का संबंध मतलब कर्ता और कर्ता के बीच में संबंध, या कहीं ना कहीं संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताता है। वो शब्द क्या होता है? संबंध कारक होता है। चलिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाता है, संबंध कारक कहलाता है। सर्वनाम के साथ रा रे री ना ने नी का प्रयोग होता है, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने आदि उदाहरण। एक उदाहरण है, जीवन की कार महंगी है, तुलसी की अमर रचना रामचरितमानस है, यह मेरा घर है। यानी इसमें क्या है कि संबंध बताया जा रहा है कि यह मेरा घर है, यानी घर के साथ जिसका वो घर है उसका संबंध बताया जा रहा है, यानी ये मेरा घर है। तुलसी की कार महंगी है, यानी जो जीवन है, अगर मैं कहूँ तुलसी की अमर रचना रामचरितमानस है, यानी तुलसीदास की ही रचना है, यानी रामचरितमानस और तुलसीदास में संबंध बताया जा रहा है। अब बात करते हैं अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक में क्या होता है? आधार को व्यक्त करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम को अधिकरण कारक कहा जाता है। दूसरे शब्दों से जिस शब्द से क्रिया के आधार का पता चलता है, जैसे वह चारपाई पर लेटा है, पुस्तक बस्ते में है, सांप बिल में रहता है। तो सांप कहाँ रहता है? बिल में रहता है। ठीक है, अधिकरण का इसमें क्या होता है? क्रिया होने का आधार क्या है? ठीक है, लेटा है, किस पर लेटा है? चारपाई पर लेटा है। तो इस तरह से ये अधिकरण कारक है। अब बात करते हैं संबोधन की। संबोधन में क्या होता है? शब्द का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने, सावधान करने या आश्चर्य प्रकट करने का बोध होता है, संबोधन कारक कहलाता है। इसका चिन्ह हे, हो, अरे, अहो आदि है। उदाहरण, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, अरे तुम यहाँ, अहो आप पधारे। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं आश्चर्य के भाव प्रकट होते हैं, तो इसे संबोधन कहते हैं। संबोधन का अर्थ ही होता है किसी को बुलाना। इस प्रकार ये कुछ कारक थे जिनके परसर्ग चिन्ह हमें याद करने हैं, और उदाहरणों में क्या होगा? कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको पहचान करनी होगी यह कौन सा कारक है। इसके उदाहरणों का अभ्यास हम कक्षा में करेंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।